सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कंपनी बाग उद्यान परिसर में 2 दिवसीय मंडली शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। LIC के डिविजनल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का 57वां 2 दिवसीय महाधिवेशन शुरू। राजकीय क्वींस कॉलेज में समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत जनपद स्तरीय कैरियर गाइडेंस मेले का हुआ आयोजन। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 136वीं जयंती पर किसान संकल्प सभा का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कंपनी बाग उद्यान परिसर में 2 दिवसीय मंडली शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। वाराणसी कंपनी बाग उद्यान परिसर में 2 दिवसीय मंडलीय शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के उन्नत किस्म के सब्जी के साथ साथ आकर्षक रूप से फूलों की सजावट लोगों को आकर्षित कर रही थी। जिला उद्यान अधिकारी सुभाष सिंह ने बताया कि यह 2 दिवसीय प्रदर्शनी किसानों के हित के लिए लगाई गई है, जिसमें किसानों को सब्जी के साथ साथ पुष्प और बागवानी की कुशल प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी, जिससे कि वह फूलों की भी खेती करके अपनी आजीविका बढ़ा सकें और सब्जी के बीजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए यह सहायक सिद्ध होगी। इस प्रदर्शनी में 200 से ज़्यादा पुष्प और सब्जी का कलात्मक प्रदर्शन किया गया है। 2 दिवसीय मेला लगाया गया है। कचहरी के पास उद्यान विभाग के परिसर में पूरे मंडल से अलग अलग प्रकार के फूल, अलग अलग प्रकार के साग भाजी हैं। बहुत शानदार यह मेला है। सभी से मेरा अपील है कि अपने शहर के अंदर इतने शानदार फूल पैदा होते हैं, साग भाजी पैदा होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आइए उद्यान विभाग के परिसर में यह 2 दिवसीय मेला को एंजॉय। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 136वीं जयंती पर किसान संकल्प सभा का आयोजन हुआ। शनिवार को स्वामी सहजानंद किसान महासभा के तत्वाधान में बैरवन मोहन सराय में संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 136वीं जयंती के उपलक्ष्य में किसान संकल्प सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करते हुए स्वामी सहजानंद किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए स्वामी जी के आदर्शों, मूल्यों एवं विचारों के आधार पर स्वामी जी के मूल मंत्र वंदे अन्नदातारम को आत्मसात करते हुए किसान हित में सृजनात्मक एवं संघर्षणात्मक कार्य का संकल्प लिया गया। किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि किसानों के वैधानिक हक अधिकार की रक्षा ही स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। संकल्प सभा में सर्वसम्मत से भारत सरकार से मांग की गई कि कृषि प्रधान देश में किसान आयोग का गठन एवं कृषि को उद्योग का दर्जा देते हुए स्वतंत्र कृषि बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि आज भी देश की लगभग 70% जनता कृषि पर आधारित है, लेकिन कृषि को आवश्यकता के अनुसार महत्व नहीं देने से किसान की हालत दयनीय है, जो देश के विकास पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रकृति संरक्षक स्वामी जी की याद में 501 औषधि आधारित एवं फलदार पौधों का वितरण हुआ। श्रद्धांजलि समारोह में प्रमुख रूप से डॉक्टर विजय नारायण वर्मा, उदय प्रताप पटेल, हृदय नारायण उपाध्याय, विजय गुप्ता, धीरू यादव, मदन लाल, सुभाष पटेल, सोमनाथ पटेल, बलराम पटेल, प्रेम पटेल, रवि पटेल, नीतीश पटेल, सोनू पटेल, अजीत पटेल, राजनाथ पटेल, सोनू पटेल, देवनाथ पटेल, राहुल पटेल, नरेश पटेल, रतन पटेल, रोहित पटेल, बद्री, संदीप पटेल, सुरेश मौर्य सहित सैकड़ों लोगों ने स्वामी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, पर्यावरण संतुलन का संकल्प लिया। स्वामी सहजानंद की 136वीं जयंती पे यहाँ पे हम लोगों ने बैरवन में किसान संकल्प सभा का आयोजन किया था और स्वामी सहजानंद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे किसानों के हित में रचनात्मक और सृजनात्मक और संगठनात्मक कार्य करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही साथ सर्वसम्मत से निर्णय हुआ है कि किसान कृषि प्रधान देश जो ये भारत की आज भी 70% आबादी कृषि पे निर्भर करती है, तो इसलिए भारत में किसान कृषि के लिए एक अलग से स्वतंत्र बजट बनाने के लिए भारत सरकार से मांग किया गया है। और भारत सरकार से ये भी मांग किया गया है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और किसान आयोग का गठन किया जाए। इसके लिए आज से हम लोग एक मुहिम चलाएंगे और देश की सरकार से ये हम लोग मांग करते हैं कि इस देश में कृषि प्रधान देश में किसान आयोग का गठन हो, कृषि बजट अलग से स्वतंत्र कृषि बजट हो तथा कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए।
राजकीय क्वींस कॉलेज में समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत जनपद स्तरीय कैरियर गाइडेंस मेले का आयोजन हुआ। शनिवार को लौराबीर स्थित राजकीय क्वींस कॉलेज में समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत जनपद स्तरीय कैरियर गाइडेंस मेला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों को माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र प्रदान किया गया। प्रोफेसर मुमताज अंसारी ने बच्चों को कैरियर एवं तनाव के बारे में बताया कि तनाव को दबा कर काम कर सकते हैं। इस दौरान प्रमुख रूप से डॉक्टर राम शर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, बिहारी लाल शर्मा, अरुण तिवारी ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन हेमांशु तिवारी ने किया। LIC के डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 57वां 2 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हो चुका है। डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 57वां 2 दिवसीय महाधिवेशन भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय में शनिवार से प्रारंभ हुआ। VDIA के अध्यक्ष साथी नारायण चटर्जी की अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र का प्रारंभ करते हुए NCZIEF के महामंत्री राजीव निगम ने उपस्थित जनसमूह को भारतीय जीवन में निगम के सामने लगातार आ रही चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं का रहना अति आवश्यक है। सरकारी संस्थान ही हैं जो नियमित तौर पर स्थायी रोजगार उपलब्ध कराते हैं और जनता को सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए अगर ऐसे संस्थानों पर खतरा उत्पन्न होता है तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने बीमा क्षेत्र के रेगुलेटर के रूप में IRDAI की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज IRDAI अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक सभी को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी के पास स्थायी रोजगार हो और बचत के संसाधन हो, और ऐसा स्थायी रोजगार सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए अस्थायी रोजगार तथा आउटसोर्सिंग जैसी व्यवस्था भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए सही नहीं है। बीमा क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंस प्रणाली का विरोध करते हुए उन्होंने इसे भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने इस संस्था को कमजोर करने वाला कदम बताया। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में NCIEF के अध्यक्ष संजू शर्मा ने कहा कि आज सबसे आवश्यक किया कि हम सही और गलत का फैसला ले सकें। हमें उन नीतियों का विरोध करना होगा जो भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे संस्थानों के विरोध में है। उन्होंने सबको एकजुट रहने और मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प याद दिलाया। उद्घाटन सत्र को क्लास 1 फेडरेशन के मंडल अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव तथा पेंशन और पूर्व महामंत्री VK सिंह ने भी संबोधित किया। VDEA के इस 57वें मोटिवेशन में वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर तथा बलिया जिले से कुल 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र को सफल बनाने में सुमंत कुमार, शैलेंद्र मल्होत्रा, पंकज गुप्ता, जितेंद्र कुमार, DC सिंह, अशोक कुमार, संगीता गुप्ता, आरती श्रीवास्तव, रीता, पूजा आदि की भूमिका प्रमुख रही। द्विवार्षिक महाधिवेशन है, 57वां महाधिवेशन जो हर 2 साल में होता है और 56 में स्थापना हुई थी इस यूनियन की, और धीरे धीरे करते करते इतने साल बीतने के बाद आज 57वां महाधिवेशन कर रहे हैं। और इस महाधिवेशन का मुख्य जो प्रस्ताव पारित होगा LIC में नई भर्ती और निजीकरण का विरोध, IPO, FDI का विरोध या अन्य चीज़ें। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes,
highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी के महापर्व महाशिवरात्रि की तैयारी बाबा काशी विश्वनाथ धाम में हो चुकी है। महाशिवरात्रि महोत्सव के दूसरे दिन भी प्रधान महादेव विग्रह का रुद्राभिषेक किया गया। महापर्व महाशिवरात्रि के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम की आकर्षक सजावट प्रारंभ हो गई है। धाम को विद्युत झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। धाम के हर हिस्से की सजावट का काम तेजी से चल रहा है। धाम में स्थित कई भवन विद्युत झालरों की रोशनी से जगमग हो गए हैं। वहीं महाशिवरात्रि महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को भी पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक का क्रम जारी रहा। धाम में स्थित प्रधान महादेव विग्रहों का मंदिर रुद्र मंत्रों से गुंजायमान रहा। मंदिर के नायब तहसीलदार मिनी एस शेखर ने धाम में स्थित गंगेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन और आराधना कर शास्त्रों की विधि से महारुद्राभिषेक किया। मंदिर के सीईओ ने बताया कि पिछले वर्ष नवाचार प्रारंभ कर महाशिवरात्रि से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थित प्रधान महादेव विग्रहों का रुद्राभिषेक किया गया था। इसी नवाचार को बढ़ाते हुए इस वर्ष भी धाम में स्थित प्रधान महादेव विग्रहों का महाशिवरात्रि महोत्सव में रुद्राभिषेक किया जा रहा है। प्रधान महादेव विग्रहों का रुद्राभिषेक कल भी जारी रहेगा। MPMMCC एवं HBCH में 6 साल में 1,27,105 कैंसर मरीजों का पंजीकरण हो चुका है। इलाज के साथ अब शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी संस्थान ने आगे कदम बढ़ाया है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल MPMMCC एवं HBCH में पिछले 6 सालों में 1,27,105 कैंसर मरीजों का पंजीकरण हुआ है। कैंसर मरीजों को इलाज देने के साथ ही अब ये संस्थान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में शनिवार को कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बोलते हुए टाटा स्मारक केंद्र मुंबई के निदेशक डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने बताया कि अस्पताल द्वारा हाल ही में जहां कैंसर के क्षेत्र में बेसिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए समर्पित लैब की स्थापना की गई, वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा MPMMCC एवं HBCH को होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड विश्वविद्यालय परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का ऑफ साइट कैंपस का भी दर्जा मिला है, जिससे यहाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोपैथोलॉजी एवं एनेस्थीसियोलॉजी सहित स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों के कैंसर मरीजों को गुणवत्तापूर्वक इलाज उपलब्ध कराने के लिए इन दोनों अस्पतालों में हर साल नई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि कैंसर मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर न लगाने पड़े। पिछले साल शुरू हुई नई सेवाओं एवं सुविधाओं में मुख्य रूप से अतिरिक्त सीनियर एक्सलरेटर रेडिएशन मशीन, अतिरिक्त सिटी स्टिलेटर मशीन, वैरियर लॉन्ड्री, कंपोस्ट मशीन इत्यादि है। टाटा स्मारक केंद्र मुंबई के निदेशक डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने बताया कि मरीजों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2018 में जब अस्पताल शुरू हुआ था तब कुल 6,307 मरीजों का पंजीकरण हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 26,732 हो गया। 2018 से लेकर अब तक दोनों अस्पतालों में 1,27,105 मरीजों का पंजीकरण, 65,000 मरीजों की सर्जरी, 15,363 मरीजों को रेडियोथेरेपी और 4 लाख से अधिक कीमोथेरेपी की जा चुकी है। मरीजों के बढ़ते आंकड़े चिंतनीय हैं, हालांकि इसमें काफ़ी हद तक बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता और घर के पास एक ही छत के नीचे कैंसर से जुड़ी सभी सुविधाएं मिलना भी है। गुणवत्तापरक और किफ़ायती इलाज उपलब्ध होने से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों के कैंसर मरीज भी इलाज के लिए यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा कि किसी बीमारी की समय रहते पहचान होने से न केवल बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, बल्कि इसके प्रभावी प्रबंधन में भी मदद मिलती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल द्वारा विभिन्न तरह के जांच अभियान चलाए जा रहे हैं और अब तक 2 लाख से अधिक लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसमें 1,68,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग शामिल है। स्क्रीनिंग में मुख्य रूप से मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर शामिल है। कैंसर का इलाज लंबे समय तक चलने के कारण कई बार मरीज इलाज पूरा करने में असमर्थ होते हैं। वहीं अस्पताल आने वाले ज़्यादातर कैंसर मरीज आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होते हैं। ऐसे मरीजों को इलाज में
मदद करने के लिए अस्पताल में चिकित्सकीय सामाजिक विभाग MSW है, जो अब तक 38,262 मरीजों को विभिन्न प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़ी योजनाओं के जरिए 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का इलाज उपलब्ध करा चुका है। विभाग द्वारा न केवल ऐसे मरीजों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाता है, बल्कि उसके लिए सही तरह के कागजी कार्रवाई में भी मदद की जाती है। कि कैंसर के नाम से घबराए नहीं। आजकल कई सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका उपचार संभव है और अच्छी तरह संभव है विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड विद अ गुड आउटकम। और दूसरा ये कि अगर कैंसर का कोई भी लक्षण हो, कोई गांठ हो जाए या कोई भी और लक्षण हो, तो तुरंत किसी अस्पताल में जाके अपनी जांच कराएं। और हम यहाँ पर वाराणसी में हमारे जो अस्पताल हैं टाटा स्मारक केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत हम पूरी तरह कार्यरत हैं। हम सेवा के लिए तैयार हैं और हम जो संभव हो सकेगा यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्य करते रहें। रामनगर के रामपुर वार्ड स्थित रत्तापुर मोहल्ले में जलभराव की समस्या को लेकर रामनगर के जोनल कार्यालय में स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। रामनगर के रामपुर वार्ड स्थित रत्तापुर मोहल्ले में जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने नगर निगम जोनल कार्यालय पर गैस चूल्हा और बर्तन लेकर धरना दिया। शनिवार को भी धरना जारी रहा। इसके बाद भी नगर निगम का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा। इसको लेकर के धरनारत लोगों में काफी रोष व्याप्त है। उनका कहना था कि हम लोग पिछले 2-3 माह से नरकीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी अपने कानों में रुई डालकर बैठे हुए हैं। इसके पूर्व भी हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, जल निगम पर भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमारी बातों को अनसुनी कर दी गई। उनका कहना था कि जलभराव के कारण घरों में रहना मुश्किल हो गया है और मकानों को भी खतरा पैदा हो रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय विधायक, महापौर, पार्षद और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व आरती देवी और विनय मौर्य ने किया। धरने में प्रमुख रूप से विनय मौर्य, आरती देवी, सपना पांडे, आसमा हसीना, पूनम सिंह, उषा देवी, ममता चौहान, रामा देवी, शाहिद मुशर्रफ, संदीप, लालू चौहान, मनसा और मंजू देवी शामिल रहीं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आत्मदाह भी करने को मजबूर होंगे। हमारी जहां मनोबल मजबूत है वो अभी तक नहीं आए हमसे मिलने, लेकिन अब हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। उन्हें यहां आना होगा तभी अब हम यहां से हिलने वाले हैं। हमारे महापौर जी, विधायक जी, मेयर जी, अक्षत वर्मा जी, नगर आयुक्त जी, उनको यहाँ आना होगा, हमसे मिलना होगा और हमें ये बताना होगा क्या हम झुग्गी झोपड़ी मतलब कि झुग्गी झोपड़ियों से बिलोंग करने वाले हैं। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग का कोई वजूद नहीं है? आज हाथ में है कि नहीं है करने के लिए? कितने दिन लगेंगे वो हमें बताएं। हमें लिख के दे दें कि हमको अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने दिन में हमको लोग को बना कर देंगे, तब जाके वो हमारी परमानेंट व्यवस्था वहाँ जो है पानी खुलवाया जाएगा। जो सीवर की पानियाँ आके 2000 घरों की हमारे घरों के सामने लग रही है, तो वहाँ पे खुलवाए के सब सोनकर जी से खुलवाएं। बीएचयू में विमेन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। बीएचयू में वीमेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन विश्वविद्यालय के बिरला खेल मैदान पर 22 फरवरी शनिवार से शुरू हुआ। विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उद्घाटन के अवसर पर इस टूर्नामेंट को देखने आए। टूर्नामेंट के पहले दिन देसी ड्रैगन और कलाकार 11 के बीच खेला गया। कलाकार 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और कलाकार 11-8 ओवर में 69 रन का लक्ष्य दिए। प्रथम दिन के मुख्य अतिथि संजय सिंह बबलू, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ, और अम्बरीश सिंह भोला नामित सदस्य वाराणसी विकास प्राधिकरण प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी रहे। संजय सिंह बबलू ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्णन करते हुए कहा कि खेल हर छात्र के दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। छात्रों को मानसिकता के साथ साथ शारीरिक रूप से भी विकास जरूरी है, इसलिए हर छात्र को प्रतिदिन मैदान में खेलना भी जरूरी है। श्री अमरीश सिंह भोला ने कहा कि आप सब सौभाग्यशाली हैं कि महामना की पावन बगिया में आप सबको पढ़ने का मौका मिला। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। यह क्रिकेट टूर्नामेंट बिरला खेल मैदान पर हो रहा है और विश्वविद्यालय में बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। इस टूर्नामेंट में IIT, BHU, IIMS,
सामाजिक विज्ञान संकाय, कला संकाय जैसे विभिन्न संकाय की टीम खेल रही हैं। चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन प्रोफेसर विपिन कुमार, प्रोफेसर हिंदी विभाग, कला संकाय के संयोजन में हो रहा है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सक्रिय रूप से गौरव, आशीष, तुषार, सुमित, शिवम, संजय और उनकी टीम द्वारा सहयोग किया जा रहा है। हम लोग बॉयज़ का करवाते हैं BPL टूर्नामेंट, लेकिन इस वर्ष एक बिरला ग्राउंड में एक नई पहल किया है। हमने महिलाओं का टूर्नामेंट करवाया है चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में, जिसमें यूनिवर्सिटी के अलग अलग संकाय, अलग अलग फैकल्टी से 8 टीमें आई हुई हैं हमारे पास। विजेता टीम को क्या पुरस्कार मिलेगा? विजेता टीम के लिए हम एक ट्रॉफी है और कुछ स्पेशल प्राइजेस हैं उनके लिए। हाँ, कैश है। बरकत एसोसिएशन द्वारा महिला T20 क्रिकेट मैच का आयोजन चंदौली के दुल्हेपुर विपिन स्कूल में शनिवार को किया गया। चंदौली के दुल्हेपुर विपिन स्कूल के मैदान पर शनिवार को एक T20 महिला क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। यह मैच पूर्वांचल स्पोर्ट यूपी टैलेंट के बीच खेला गया। यह मैच 20 ओवर का खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए यूपी टैलेंट ने 20 ओवर में 98 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी पूर्वांचल स्पोर्ट्स की टीम ने यह मैच 10 ओवर में ही आवश्यक रन बनाते हुए जीत लिया। इस मैच की बेस्ट प्लेयर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ज्योति पटेल को दिया गया, जबकि फाइटर ऑफ द मैच का अवार्ड खुशबू तिवारी को दिया गया। इस अवसर पर समाजसेवी शहनवाज अहमद, संगीता सिंह, हरीश चंद्र भारती, शालिनी सिंह, मुकेश पटेल ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस कार्यक्रम का संचालन शोजेब हुसैन ने किया। चंदौली में इतना खूबसूरत खेल होता है ये T20, लेकिन यहाँ स्टेडियम नहीं है, इसका तो अभाव है। साथ में सबसे बड़ी बात, ये चंदौली जिला में जो है 3 विधायक सत्ताधारी के हैं और 2 सांसद भी सत्ताधारी के हैं। तो 2 सांसद और 3 विधायक मिलकर भी अगर बच्चों को खेलकूद के लिए यहाँ नहीं हो जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।